नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभिजीत गांगुली सात मार्च को भाजपा में शामिल होंगे और अभिजीत गांगुली पश्चिम बंगाल के जो हाईकोर्ट हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट, उसके न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय में। यह साधारण घटना नहीं है कि एक न्यायाधीश रिजाइन करने से पहले एक राष्ट्रीय दल से वार्ता करता है और अपने पद का परित्याग करता है, इस आशा और अभिलाषा के साथ कि हमको लोकसभा का टिकट मिलेगा और लोकसभा का टिकट अभिजीत गांगुली को निश्चित रूप से भाजपा की ओर से मिलेगा। सभी जानते हैं कि शारदा मामले में शुभेंदु अधिकारी सीबीआई के द्वारा नामित अभियुक्त हैं, चूंकि उनका नाम एफआईआर में दर्ज है। तो जिस समय सीबीआई के द्वारा एफआईआर में शुभेंदु अधिकारी का नाम दर्ज किया गया था, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा की तरफ से चुनाव लड़कर ममता बनर्जी को हराने का काम किया एक सीट पर, और फिर शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया और अभी अभी शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने लोकसभा का टिकट देने का काम किया। और ये अभिजीत गांगुली अक्सर कहते हैं कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार के सफाया के लिए इनको न्यायमूर्ति के पद से त्यागपत्र देना पड़ रहा है। चूंकि राजनीति में आएंगे तो भ्रष्टाचार का सफाया कर जाएंगे। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर अरुण जेटली का राज्यसभा में दिया गया भाषण याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा था किसी भी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति को 5 वर्ष तक लॉकिंग पीरियड रखना चाहिए ताकि उनको कोई भी पद न दिया जाए, ताकि वह न्यायमूर्ति राजनीतिक दल से तात्पर्य है सत्ताधारी राजनीतिक दल के प्रभाव में कार्य न करे। सत्ताधारी राजनीतिक दल के प्रभाव में कार्य इसलिए न करे कि जो ही न्यायमूर्ति सत्ताधारी दल का पक्ष लेते हैं, पद से हटते ही उनको मानवाधिकार का अध्यक्ष, पिछड़ी जाति का अध्यक्ष, अन्य आयोगों का अध्यक्ष या सदस्य, इस प्रकार से उनको राज्यपाल, इस प्रकार से उन्हें समायोजित किया जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार से भारत में मुख्य न्यायाधीश गोगोई को राज्यसभा का सदस्य भाजपा के द्वारा बनाया गया। यह एक साधारण घटना नहीं है। यह न्यायपालिका पर पुनः विचार करने की नई स्थिति बनती है। आज के दिन अरुण जेटली से सहमत होना, अरुण जेटली का बहुत लंबा तकरीर रहा इस विषय पर राज्यसभा में। उन्होंने बार बार उठाया कि किस प्रकार से न्यायपालिका में शुचिता कायम की जा सकती है, न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी बना के रखा जा सकता है, और उसके लिए सरकार को या सत्ताधारी दल के द्वारा संचालित सरकार को कौन कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन यह जो भाषण था
वह अरुण जेटली का नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के द्वारा दिया गया था, लेकिन प्रतिपक्ष जब नेता होते हैं उनका भाषा कुछ और होता है, और जब लोग वही व्यक्ति सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो वह बचाव का भाषण होता है। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ममता जी के साथ थे तो कुछ और थे, और भाजपा के साथ आ गए तो कुछ और हो गए। अभी अभिजीत गांगुली, आप ख्याल कीजिए, इस आशा के साथ त्यागपत्र दिया है उन्होंने, 3 मार्च को दे दिया, और उनकी त्यागपत्र का स्वीकृति भी हो गई है। अब वो स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। यह सिर्फ एक अभिजीत गांगुली नहीं है, भारत में अनेक ऐसे न्यायमूर्ति हैं जो इस प्रकार का सोच रखते हैं कि हमें अवसर मिले तो हम जाकर राजनीति में अपना 2-2 हाथ करें, और इस अभिलाषा में, इस लालसा में और इस चीज के प्रत्याशा में वो न्याय करते हैं। तो जब ऐसे न्याय होंगे या ऐसे लोग, तो भारत के न्यायिक व्यवस्था पर इससे बट्टा लगता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। और अरुण जेटली साहब सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे एडवोकेट थे, उन्होंने सभी बात को अपने नजर से देख रखा था, उसको जिया था, इसलिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में सभी बातों को उद्धृत किया था। अगर आज जेटली साहब होते तो क्या कहते अभिजीत गांगुली के लिए, लेकिन खैर अब वो नहीं रहे। भाजपा की राजनीति और गति से आगे बढ़ रही है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन ऐसे स्थिति में जो कि खुद संवैधानिक पद पर लोग हैं, उसको अपने संवैधानिक मर्यादा का निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए। तभी हमारा संविधान जीवंत रहेगा, जीवित रहेगा, और संविधान की सार्थकता बनी रहेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।